अच्छा ठीक है। आज की सभा के जो भी अध्यक्ष हैं और मुख्य अतिथि गगन यादव जी एवं मेरे सामने उपस्थित जानदार, शानदार, ईमानदार, ईमानदार, दमदार और इस देश के कर्णधार नौजवान साथी एवं सम्मानित बुजुर्ग एवं मंच पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मैं इन सबको नमन करके प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बढ़िया। और बात चल रही है अहिर रेजिमेंट की, तो लोग नारा भी हम लोग देते हैं कि हक है हमारा, तो सिर्फ नारे तक सीमित न रह के उसके लिए काम धरातल पे किए जाएं तो बात बेहतर रहेगी। कारण यह है कि कोई भी सामाजिक कार्य हो, अहिर रेजिमेंट कोई जातिगत मुद्दा नहीं है, एक जाति को नहीं चाहिए, हमें नौकरी के लिए अहिर रेजिमेंट नहीं चाहिए। हमारे जो पुरखों ने बलिदान दिए या जिन बलिदानों के लिए आज हमारा युवा वर्ग ललायित है, वो क्या चाहता है? देश के लिए जान देना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि उसके कंधे पर अहिर रेजिमेंट का एक टैग भी हो। ये अगर वाजिब नहीं है तो सरकारें मना कर दें, या फिर इस देश की आर्मी में अन्य कोई रेजिमेंट न हो तो हमारी मांग नाजायज हो सकती है। देश की राजनीति से अलग हटके बात हमें आपस में बैठ के करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। नेताओं ने आज तक किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया है। विडंबना यह है कि इस देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए और आज भी हमारा वर्ग जो इस देश का कमेरा जाति है, जाति का मतलब मेरा यह नहीं है कि कोई जाति विशेष, जाति से मेरा मतलब कमेरा जाति, जिसके 20 नाखूनों की कमाई इस धरती में हिंदुस्तान के खून पसीने की कमाई समाहित है, चाहे वो जवान के रूप में चाहे किसान के रूप में। एक छोटा सा परिचय और देता हूं, मैं पिछले कई सालों से भारतीय किसान यूनियन से भी जुड़ा हुआ हूं, तो हम लोग लगातार इस तरीके के काम करते रहे हैं और हमेशा उन लोगों को हक नहीं मिला जो उस हक के जायज दावेदार थे। लेकिन मैं नहीं जानता था भाई साहब को, कुछ दिन पहले मुझे जानकारी हुई तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जाना। भुवन भाई से मेरा पुराना परिचय है, मैंने भाई साहब से फ़ोन भी किया और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, कोई भी कह दे आज से पहले मैं किसी भी राजनीतिक समर्थित मंच पे नहीं था। अगर मैं यहाँ हूं तो सिर्फ एक शख्सियत की वजह से, गगन यादव। और उसका कारण यह है कि भाई साहब ने जो ठाना है उसको मैं ऐसा समझता हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, विडंबना यह रही कि इस देश को शिक्षा से दूर रखा गया, खासकर उस समाज को दूर रखा गया जिनके लिए यह कहा गया कि वो भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं, दूध का काम करते हैं, जो भी है। अगर आपको अहिर रेजिमेंट चाहिए, अन्य चीजें चाहिए, जो भी चाहिए, उसके लिए आवश्यक है पहले आप शिक्षित हो, शारीरिक रूप से दक्ष हो। उसके लिए जैसा दया भाई ने कहा कि तमाम व्यसन छोड़िए, तमाम चीजें करिए, और आज इन चीजों की बहुतायत हो रही है। एक कहावत सुनी थी मैंने, कोई लोग गायक थे, उन्होंने कहा भैंसिया का दूध भैंस के एन में, के दूधिया की कैन में। तो ये तो थोड़ा बदलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अहिर रेजिमेंट के लिए सिर्फ अहिर ही इकट्ठा क्यों हो। और एक, आप सब लोग यहाँ सक्षम में समझदार हैं, मेरा आकलन यह है कि पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनते बनते रह गई, और उसका सबसे मूल कारण मेरी समझ में आता है कि फलां डेट आने दो। तो फलां डेट आने वाली एक तो बात अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जिनका यहाँ विरोध कर रहे हैं हम,
जिनके खिलाफ हमको लड़ना है उन्होंने क्या किया है, इसका आकलन कभी आपने किया, सोचा इस बात पे? आज वो परसेंटेज में कितने ही कम हो, लेकिन आपके ऊपर आज शासन कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? फूट डालो राज करो, उसमें भूमिकाएं आप भी निभा रहे हैं। मैं खुल के थोड़ा नहीं बोल रहा हूं, इशारे में ही कह रहा हूं, लेकिन इन चीजों को हमें अपने अंदर से निकालना होगा और उसके लिए आज से तैयार होना पड़ेगा। कारण यह है कि बद्दुआ देंगे आने वाले, मका बनता न सही, नींव तो रख दी होती। तो नींव रखने का काम आदरणीय भैया कर रहे हैं, उसमें आपको ईंट, गारा, पत्थर, रोरी के रूप में सहयोग दे करके इस दीवार को ऊंचा बनाना पड़ेगा, मका को, मंजिल को गगनचुंबी बनाना पड़ेगा। अभेद्य किले के रूप में अगर आपको बनाना है इस समाज को, इस देश को, तो आपको लोगों को इकट्ठा करके चलना पड़ेगा। एक छोटी सी जानकारी और देता हूं, फिर मैं आगे बात करूं। आप लोगों को नहीं पता होगा, हमारे यहाँ एक भ्रांति पैदा की गई कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पिछड़ों के, वो दलितों के नेता थे। दलितों के नेता नहीं थे। आर्टिकल 340 सबसे पहले इसी OBC के लिए बनाया गया था। दलितों के लिए कानून बनाने से पहले आर्टिकल 340 बनाया था। और ये सिर्फ क्यों बांटा गया आपको? आप शिक्षित होंगे, कलम आपके हाथ में रहेगी, समझदार होंगे, तार्किक होंगे, तार्किक रूप से सवाल करेंगे, तो जिन चीजों के लिए आप लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हमारा समाज लड़ रहा है, वो बहुत छोटी चीजें हैं, आसानी से आ जाएंगी। इस देश के PSU बेचे जा रहे हैं, समझ रहे हैं? जो सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। वो किसके लिए बेचा जा रहा है? आपके लोग आरक्षण के माध्यम से कुछ तादाद में वहां पहुंचने लगे थे जहां उनको पहुंचना चाहिए था, जिसके लिए था आरक्षण। न रहेगा सरकारी उपक्रम, न आप आरक्षण मांग पाएंगे। ये बैकडोर से आपके अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। और मैं देख रहा हूं लोगों को सिर्फ सतही बातें करके वो अपने साथ खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले शिक्षित हुई है, तार्किक हुई है, और जिस उंगली पे स्याही लगा के सेल्फी डालते हो कि हमने मतदान किया, उसी उंगली से सवाल करना सच्चा लोकतंत्र है। अगर आप उस उंगली से सवाल कर सकते हैं तो आप लोकतंत्र में हैं और आप कह सकते हैं आपने वोट दिया है। मैं अपने गांव जाता हूं तो मैं देखता हूं एक नगला मिस्री पे बोर्ड लगा है हिर रेजिमेंट का, एक सलेमपुर नानेमो की पुलिया पे लगा है। और मैं एक आह्वान करता हूं कि आप अपने गांव में 100, 200, 50 रुपए के चंदे करके ऐसे बोर्ड लगाइए, और जो भी नेता वोट मांगने आए उसी वोट के साथ खड़ा करके बोर्ड के उसका फोटो कराइए। कहीं आप समर्थन करेंगे इस बात का? कर सकते हैं तो हम आपके साथ हैं, अन्यथा नहीं है। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। मैंने लोगों को सुना कि हमें राजनीति से मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? किस चीज में नहीं है राजनीति? आप सुबह उठ के और शाम को सोने तक जो करते हैं उसमें राजनीति है। यह कह देना सिर्फ ठीक नहीं है कि हमें राजनीति से मतलब नहीं है। तो बात यही है कि शिक्षित होइए, संगठित होइए और ये सारे काम करिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं। जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से सस्ता है सिजरा मेरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मूल बात मैं यही कह के समाप्त करूंगा कि जिन चीजों पर मैंने कहा उन चीजों पर विशेष ध्यान दें। खासकर जो यहाँ मेरे पिता स्वरूप अभिभावक हैं वो भी इस बात पे विशेष ख्याल रखें। वोट सिर्फ इसलिए न दें कि आपके लड़ाई वाला या आपका भाई जिससे आपके जमीन का साझेदार है उसके खिलाफ थाने में सिफारिश कर देगा। वो सिफारिश आपकी भी कर देगा और उसकी भी कर देगा,
अगर आपको भविष्य का सुनहरा भविष्य तय करना है तो सोच समझ के सही तरीके के लोगों को वोट दें। मैं नहीं कहता हूं कि आपको वोट किसको देना है, आपको वोट उसको देना है जो आपको अच्छे कार्य करके दे सके, अच्छी चीजें मुहैया करा सके। आखिर में मैं यही कहूंगा कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे और जमी खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। भैया को जब भी सहयोग होगा हम तत्पर आपके साथ खड़े मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।